हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 1, जिसमें इस लेसन के अंदर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर पहले ये चित्र बना रखा है और इस चित्र में क्या किया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग में कहा गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने रेड पेन से बनाया एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र तब होगा जब ये सभी रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी, तभी एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया है कि एक द्विध्रुव ए बी लिया है जिसके बीच की दूरी कितनी होगी, 2L होगी। ठीक है, बिंदु ए पर -Q आवेश उपस्थित है। यहाँ पर देखिए ये -Q आवेश है और यहाँ पर एक +Q आवेश उपस्थित है बिंदु बी पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनके बीच में की जो दूरी होगी, ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 2L होगी। और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने इस द्विध्रुव को यानी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से झुका करके रखा है। ये हमारा थीटा कोण है, इतने थीटा कोण से झुका करके रखा है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर देखो कि ये जो वैद्युत क्षेत्र ई है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो +Q आवेश है इस पर एक बल कार्य करेगा। ठीक है, वो बल कितना कार्य करेगा, F = Q × E कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो E बराबर वैद्युत क्षेत्र जो E बराबर होता है F/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, F का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा F × E हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना बल कार्य करेगा। तो ये देख रहे हो कि जो +Q आवेश कारण जो बल कार्य करेगा, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगी उसी दिशा में +Q आवेश कारण उसी दिशा में बल कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, F1 = Q × E होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर -Q आवेश उपस्थित है। तो इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण -Q आवेश पर जो बल कार्य करेगा वह इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो ये भी दोनों बल क्या होंगे, समान परिमाण के होंगे परंतु विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। तो इसलिए ये भी जो बल F2 होगा Q × E कार्य करेगा। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो कि इस विद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे बल युग्म कहेंगे। ठीक है, ये दोनों बल युग्म इस द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर यानी समांतर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, इसको वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों जो बल युग्म है यही हमारे क्या कहलाएंगे, बल युग्म का आघूर्ण कहलाएंगे। और इस बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सूत्र को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देख लो कि जो बल युग्म आघूर्ण जो सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है एक बल का परिमाण गुणे, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे हो एक चीज़, हमें तो बल का परिमाण पता है लेकिन इन दोनों बलों के बीच की ये वाली जो लंबवत दूरी है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जब ये नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पहले लंबवत दूरी ज्ञात कर लें। ठीक है, तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम त्रिकोणमिति फंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर sin थीटा लगाएंगे। तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि sin थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, BC है, और कर्ण हमारा कितना है, AB है। तो यहाँ पर AB लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा। यहाँ पर देख रहे हो कि जो BC का मान है वो हमें नहीं पता है, तो इसको उसी तरह से लिखेंगे BC बट्टे AB का मान हमें पता कितना है, 2L होता है। तो यहाँ पर लिख दें
2l। ठीक है, तो हम क्या करें, इस 2l का इधर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा BC बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये देख रहे हो कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी पता हो गई, तो यही लंबवत दूरी हम क्या करें, इस फार्मूले में ला करके रख दें। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर, और यहाँ पर लिखा गया एक बल का परिमाण, तो एक बल का परिमाण कितना है, Q इंटू E है, अगुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी तो कितनी आई है, हमारे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा। ये है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इसको गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 2QL इंटू E साइन थीटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है P बराबर 2QL होता है। ठीक है, 2QL होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे P रख देंगे, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर P इंटू E साइन थीटा। तो ये हमारा बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष परिस्थितियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ। ठीक है, विशेष परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियाँ ये होंगी कि ये जो देख रहे हैं कि जो बल आघूर्ण है, ये जो बलयुग जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम मान लेते हैं कि इसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया हो। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि, पहली पॉइंट इसको मानेंगे, पहली पॉइंट यदि वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तब। ठीक है, तो इसको हम क्या, इसको ये जो है वैद्युत क्षेत्र को, जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देंगे, तो इनके बीच में जो बना कोण होगा वो कितना होगा, थीटा बराबर 0 अंश। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तब उस समय इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में, ये वाले फार्मूले में साइन थीटा की जगह पे हम, यानी थीटा की जगह पे कितना रख दें, 0 अंश रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टाउ बराबर PE साइन 0 अंश। तो यहाँ पर हमें पता है कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 0 अंश का मान 0, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इस परिस्थिति में अगर इस बलयुग्म आघूर्ण को हम घुमा करके इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दें, तो ये जो बल आघूर्ण जो आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि हम इस द्विध्रुव को क्या करें, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तब। ठीक है, तब कितना ये कितना बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा, तो इसी सूत्र में रख देंगे, इस वाले सूत्र में। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि लंबवत रखा जा रहा है, तो इसलिए थीटा की जगह पे 90 अंश रख देंगे। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 90 अंश। ठीक है, हमें पता है कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 90 अंश की जगह पे 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन क्या नाम है, PE साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 रख देंगे, टाउ बराबर PE गुणे
1। ठीक है, तो गुणा करा देंगे तो ये जो बल आघूर्ण जो प्राप्त होगा हमें वो मैक्सिमम यानी अधिकतम प्राप्त होगा। तो इसलिए लिख देंगे टाउ मैक्स बराबर P इंटू ई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, तब उस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा, अधिकतम कार्य करेगा, कितना, P इंटू ई। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।